जरा मौसम की बात करें। मौसम की बिल्कुल हमने बात करनी है क्योंकि मौसम की शिद्दत से बहुत लोग मुतासर हो रहे हैं। कराची में और सिंध में तो काफ़ी ज़्यादा सूरज आग बरसा रहा है और बताया जा रहा है कि दिन के औकात में 44 डिग्री तक महसूस किया गया है। यानी टेम्परेचर 40 होगा, 38 होगा, लेकिन 44 डिग्री महसूस किया गया है। तो ये मौसम किस तरफ हमें लेकर जाएगा, कितनी गर्मी मजीद होगी, तो हम ये बार बार पेश होकर इसीलिए बताते हैं कि लोग भी जानना चाहते हैं ना। लेकिन शाम बहुत प्लेजेंट थी, शाम प्लेजेंट है, हवाएं थोड़ी चलती हैं, ठंडी हवाएं। बारिश अब्रे रहमत कब बरसेगा ये हम जानेंगे। हमें मेट ऑफिस से अंजुम नज़ीर साहब ने ज्वाइन किया है। अंजुम साहब हमेशा जब भी हम उन्हें मदद करते हैं आते हैं और बड़े हंसते मुस्कुराते हमें ख़राब मौसम का अहवाल देते हैं। अंजुम साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। बताया भाई मौसम का क्या अहवाल है, बारिश होने जा रही है कराची में, नहीं होने जा रही, क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया। पिछले 2 दिन कराची वालों ने एक्सटेंसिव हीट देखी और टेम्परेचर 40 तक पहुंच गया, हवा ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से फील्स लाइक जो है वो 4 से 5 डिग्री ज़्यादा रहा। ताहम आज से कराची का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। अब आने वाले दिनों में मौसम कराची का बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड होगा वो 34 से 36 तक होगा। इसके साथ साथ समंदरी हवाएं प्रॉपर तरीके से चलेंगी। स्काइस पर जो है वो सुबह और स्पेशली रात के औकात में आपको समंदरी बादल भी दिखेंगे। रात गए या अली सुबह कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है और इसके साथ साथ मौसम प्लेजेंट रहेगा। बारिश के लिए अभी कराची वालों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। कितना? तकरीबन 25 तारीख तक जो है इंतजार करना पड़ेगा। 25 तारीख के आसपास एक बारिश बरसाने वाला सिलसिला मुल्क के तकरीबन अक्सर इलाकों को मुतासिर करने जा रहा है, जिसमें एक्सपेक्टेड ये है कि कराची में भी इंशाल्लाह बारिश होगी। अच्छा क्या बात है, मतलब ये कि वो दुपट्टे उड़ेंगे हैं जी, चादरें और जो कपड़े हम सुखा रहे हैं वो भी उड़ जाएंगे, बाल भी उड़ेंगे, वो दिन आ गए हैं भाई। मौसम से मूड भी चेंज हो जाता है ना अंजुम भाई। आप इस गर्मी में इतने खुशगवार मूड में हैं, तो जब बारिश होगी तो आपका क्या? जी जो शूटिंग कर रहे हैं प्लीज अपनी शूटिंग प्लान कर लें। बारिश का सीक्वेंस के लिए प्लीज टैंकर का पानी ना मंगवाना ड्रामा वालों। इन्हीं दिनों में आप अपनी शूटिंग रख लें। पता कितने टैंकर आते हैं, मैंने कितनी शूट किए, टैंकरों की बारिशें हो रही होती है। और रीटेक में बारिश तो हो गई, मुझे दुख हो रहा था, उसके बाद फिर टैंकर। तो ये तो अपनी रियल बारिश हो रही है, इसमें शूटिंग्स रख लें आप। अच्छा अंजुम भाई, तो यानी इसका मतलब ये है कि ये अब ये जो 5, 6, 7 दिन है ये प्लेजेंट रहेगा, बादल रहेंगे, सूरज डायरेक्ट जो है गर्मी नहीं और हीट वेव की सूरत हाल अब नहीं होगी, यानी ये कह सकते? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कराची का आपने बताया स्पेसिफिकली या फिर पूरे मुल्क में है? ये सिर्फ मैंने स्पेसिफिकली अभी कराची की बात की है। अगर हम मुल्क की तरफ चलते हैं तो मुल्क में जैसे सिंध के जो नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर अभी गर्मी की शिद्दत रहेगी। तकरीबन 44 से 46 तक टेम्परेचर जा सकता है। इसके साथ साथ सदरन पंजाब में थोड़ी सी गर्मी रहेगी। अगर हम ऊपर चलते हैं तो मौसम कदरे बेहतर होगा। इस्लामाबाद के आसपास जो टेम्परेचर है वो 36-37 की रेंज में होगा। लाहौर भी तकरीबन लाइक वाइज होगा। ताहम 22 और 23 तारीख को इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे अपर एरियाज़ हैं, जो अपर केपी के या जीबी और उससे मुल्हिका इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश के इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं 22 और 23 तारीख को, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा हैवी बारिश नहीं है। ताहम इस्लामाबाद में 22 और 23 तारीख को एक अच्छा स्पेल मतवक्को है। क्या बात है। मैं आपसे अंजुम भाई एक और सवाल पूछूंगी, आप बरादराना भी मुझे जवाब दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हम आपको जज नहीं करेंगे। मुझे बताएं कि अभी सफ़र वफ़र कहीं रखें कि मतलब या टर्बुलेंस के ज़्यादा चांस हैं? जो जहाज़ से सफ़र करना चाह रहे हैं, समर वेकेशन है, फैमिलीज जाएंगी, मुल्क से बाहर भी जाएंगी, तो आपको लगता है कि बहुत टर्बुलेंस होगी, टिकट ना बुक करें? नहीं देखिए, इस दौरान अभी जब तक कोई रेनी स्पेल नहीं है, जब अभी तो क्लियर हुआ है स्काइज ऑलमोस्ट पाकिस्तान में, तो आप बिल्कुल सफ़र कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जब बारिश बरसाने वाले बादल आते हैं तो उसके साथ टर्बुलेंस ज़रूर होती है। जी वही तो डर लगता है। अच्छा ये मुझे बताएं कि जनाब ये जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस और महकमा मौसमियात ने ये शहरियों और रिहायशियों को इंतबा जारी किया। अच्छा इंतबा ये है कि आने वाले दिनों में मुल्क के तमाम इलाकों में, मैदानी सिंध के जो इलाके हैं कराची और हैदराबाद, यहाँ 47 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर के बारे में बताया गया है और बहुत सारी गाइडलाइंस और भी दी हैं। गाड़ी को खाली कर दें, गैस का मवाद कोई भी लाइटर्स ना रखें गाड़ी में, कार्बोनेटेड मशरूबात ना रखें। वेरी गुड, ये सारी चीजें। तो अंजुम भाई जरा इसकी मुझे डिटेल्स दीजिएगा। सेफ्टी देखिए जी, सेफ्टी बिल्कुल बढ़ा अपनी जगह है, लेकिन टेम्परेचर्स की जो रेंज बताई है एज सच ऐसा कोई इम्कान इवन पाकिस्तान भर में नहीं है, कोई 47-48 की तरफ टेम्परेचर नहीं जा रहा अब आने वाले दिनों में फिल वक्त। दूसरी बात यह कि सेफ्टी तो ऑफ कोर्स आपको रखनी चाहिए।
अगर आप गाड़ी में कोई चीज़ ऐसे रखते हैं और गाड़ी आपकी लॉक होती है तो आपको पता है कि अगर आपकी गाड़ी सन एक्सपोजर में खड़ी है तो उसका टेम्परेचर वैसे ही बढ़ जाता है। तो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं जैसे परफ्यूम हो गए या बॉडी स्प्रे या गाड़ी की जो स्प्रेज होते हैं जिसमें गैसेस होती हैं, लाइटर्स होते हैं, वो तो आपको वैसे भी गाड़ी में नहीं रखना चाहिए। नहीं, इसके अलावा भी आपके जो फोन के वो चार्जिंग बैंक्स होते हैं, लैपटॉप्स होते power हैं, banks। जिसमें भी आपकी लिथियम बैटरी है ना वो फट सकती है, एक्सप्लोसिव जी, है वो। इसी अच्छा फिर साथ में इसके देखिए हेयर स्प्रेज, ये स्प्रे करने वाले कैन्स, जी, ये ये जिसमें अक्सर गाड़ियों में रख लेते हैं एयर आप। फ्रेशनर्स होते हैं, ये इसके ऊपर देखिए लिखा होता है पीछे इनफ्लेमेबल। और इनफ्लेम के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ आप इस पे लाइटर करीब लाएंगे आग तो ये फटेगा, ये ज्यादा हीट से भी फट जाता और है। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर हम बात करें दोपहर 2 बजे से और ये 5 बजे के दरमियान या 1 बजे से 5 बजे कितना रहेगा टेम्परेचर रंजू भाई? कराची की बात कर जी रहे जी, हैं? कराची की बात मैं कर रहा हूँ। कराची में जी आज एक्सपेक्टेड जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 35 से 36 तक होगा। ठीक है, यानी बादल रहेंगे। ठीक है, बेहतर। जी बादल रहेंगे। दोपहर के औकात में थोड़ी सी डेंसिटी कम हो जाती है, सुबह और शाम के औकात में बादलों की डेंसिटी ज्यादा होती है, हवा चलती रहेगी, इसलिए मौसम कदरे प्लेजेंट होगा। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब ने और हमें साथ join साथ किया। इसमें हम कहेंगे कि समुंदर के पास जाना चाहिए, या ये स्विमिंग के हम बड़े हादसात सुनते हैं, समुंदर पिकनिक गए के प्रोग्राम बनाते और हैं। ये टाइम मेरा ख्याल शायद स्विमिंग का ना हो, तो ये भी जरा चेक कर लीजिएगा। मॉनसून वगैरह में स्विमिंग समुंदर जो है ना खतरनाक अच्छा, हो ये जाता है। इसकी गाइडलाइंस थोड़ी सी और है, बता देते हैं लोगों के फायदे की बात है। गाड़ी की खिड़कियां थोड़ी सी खुली रखें, जब भी खड़ी हो गाड़ी आपकी पार्किंग में तो आप थोड़ा सा उसका जो विंडोज है उसको खुला रखें और बच्चों Air को pass गाड़ी में छोड़ के नहीं जाना। अच्छा जी, इसके ऊपर तो अब सजाएं आपको पता है मिडिल ईस्ट वगैरह में हो रही है, लोग बच्चों को छोड़ के, कि मैं भी आया और बच्चों की डेथ्स हुई हैं, ऐसे सफोकेट हो जाते हैं। प्लीज बच्चों को गाड़ी में छोड़ के आपने नहीं बिल्कुल। जाना। अच्छा, एक और नादिया जरा गौर तलब बात है, बिच्छुओं, छिपकलियों और सांपों से मुहतात रहे, मैं अभी पैर ऊपर करके बैठ जाऊंगी इस शो में। क्योंकि आप वो कैसी अपने- बातें कर रहे हैं आप ज़ोहैब? क्योंकि अपने बिलों से नुमाया तौर पर वो बाहर आ जाते हैं और ठंडे मकामात की तलाश में खेतों और घरों के वॉशरूम वगैरह में दाखिल हो सकते हैं। तो बिच्छुओं से आपने बचना है।